स्पेशल स्पेशल 5 मिनट का ये वीडियो बन रहा है। विश्व चाय दिवस 21 मई, विश्व चाय दिवस 21 मई। ये दरोगा और बिहार एसएससी को एग्जाम को एकदम मद्देनजर रखते हुए कुछ बस एक पेज का हर दिन दिया जाएगा। विश्व चाय दिवस 21 मई को, विश्व चाय दिवस 21 मई को। अस्थमा दिवस 6 मई को, अस्थमा दिवस 6 मई को। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को। नेशनल स्पेस दिवस 23 अगस्त को, नेशनल स्पेस दिवस 23 अगस्त को। नेशनल विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को, विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को। विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। विश्व प्रवासी दिवस 8 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को। विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। चलिए ओवरऑल करते हैं। चाय दिवस 21 मई, अस्थमा दिवस 6 मई, टेलीविजन दिवस 21 नवंबर, नेशनल स्पेस दिवस 23 अगस्त, विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर, विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक पीवी नरसिम्हा राव ने लिखा है एक पुस्तक द इनसाइडर। द इनसाइडर किसने लिखा है? द पीवी नरसिम्हा राव। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक, मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक, मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। भारतीय साहित्य के लिए जानने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, भारतीय साहित्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य के सेक्टर, भारतीय साहित्य के सेक्टर में ज्ञानपीठ पुरस्कार। द इनसाइडर पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक, भारतीय साहित्य के लिए जानने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पर मरणोपरांत सबसे पहले, दादा साहेब पुरस्कार मरणोपरांत सबसे पहले किसको मिला था? राज कपूर को मिला था। सबसे पहले राज कपूर को मिला था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत सबसे पहले राज कपूर को मिला था। वीरता पुरस्कार में, वीरता पुरस्कार में दूसरा नंबर का, वीरता पुरस्कार में दूसरा नंबर का है महावीर चक्र, दूसरा नंबर का महावीर चक्र है। अब भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन पहली बार यह कानून तोड़ा गया था, यानी कि पहली बार 4 लोगों को दिया गया था 1999 में। पहली बार इसको तोड़ा गया था, 4 लोगों को दिया गया था, 1999 से शुरू किया गया था। मतलब ये 1999 में दिया गया था। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917। बीसी रॉय पुरस्कार चिकित्सा के सेक्टर में, डॉक्टर के सेक्टर में दिया जाता है बीसी रॉय पुरस्कार। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला, 1917, 1944, 1963, 1917, 1944, 1963 को मिला था। ऑस्कर के साथ ही नोबेल को भी ऑस्कर और नोबेल मतलब दिया गया था। प्रथम व्यक्ति थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऑस्कर के साथ ही नोबेल को भी मतलब प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, ऑस्कर और नोबेल दोनों प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संस्थापक सदस्य के रूप में भारत की ओर से चार्टर पर हस्ताक्षर किसने किया था? रामास्वामी मुदलियार। संयुक्त राष्ट्र संस्थापक सदस्य के साथ भारत की ओर से चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? मतलब संयुक्त राष्ट्र संस्थापक सदस्य के रूप में, यानी कि यूएन का हुआ था 1944 में, उसने संस्थापक के रूप में भारत जो साइन किया था, भारत की तरफ से कौन साइन किया था? तो रामास्वामी मुदलियार। देखिए यूनिसेफ का स्थापना 1946 में हुआ था न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का स्थापना 1946 में हुआ था न्यूयॉर्क में। अब यूरोपियन पार्लियामेंट का हुआ था लग्जमबर्ग, यूरोपीय पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग, यूरोपीय पार्लियामेंट का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। एशियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में, एशियान का केंद्रीय सचिवालय हमारा जकार्ता में, एशियान का जकार्ता। और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और मुद्रा उसका टका है, और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। OPEC, ओपेक का मुख्यालय वियना। कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को घोषित किया गया है, वायुसेना के पश्चिमी वायु कमांड का मुख्यालय न्यू दिल्ली है,
वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय न्यू दिल्ली है। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में नीमच में हुआ था। सीआरपीएफ की स्थापना कहाँ हुआ था? नीमच में। कब? 1939 नीमच में हुआ था। सीआरपीएफ की स्थापना कहाँ हुआ था? तो नीमच में 1939 में हुआ था। और कैबिनेट का वर्ष घोषित किया गया था 2024 को। अब देखिए, वायुसेना का पश्चिमी कमांड है न्यू दिल्ली है। पश्चिमी कमांड का वायुसेना का कहाँ है हेडक्वार्टर? तो न्यू दिल्ली में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। एकता स्थल किसका? ज्ञानी जैल सिंह का। एकता स्थल समाधि स्थल है। एकता स्थल समाधि स्थल है ज्ञानी जैल सिंह का। शांति स्वरूप शांति पुरुष लोकप्रिय उपनाम शांति पुरुष किसको कहा जाता था? लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता था। गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? गुजरात का जनक के उपनाम से रविशंकर महापात्रा को कहा जाता है। गुजरात के जनक रविशंकर महापात्रा। गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद किया था W.B. Yeats। गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया था W.B. Yeats ने गीतांजलि को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। W.B. Yeats ने गीतांजलि को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। लोकसभा के प्रथम महिला सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा के प्रथम महिला सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव जो थी वो लोकसभा की प्रथम महिला सचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव। अब देखिए, प्रथम महिला विदेश सचिव चोकीला अय्यर। प्रथम महिला विदेश सचिव चोकीला अय्यर। प्रथम महिला लोकसभा सचिव चोकीला अय्यर। प्रथम महिला लोकसभा सचिव चोकीला अय्यर थी। प्रथम महिला सचिव चोकीला अय्यर। भारत का प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। भारत का प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजर। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजर। चीन गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति सन्यात सेन। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजर। भारत का प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजर। चीन गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति सन्यात सेन। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। और देखिए, मैनर हिमरेखा, सारा गलत लग रहा है वाटर लिली, अच्छा देख लेंगे इसको। मैनर हिमरेखा किस देश के बीच में? मैनर हिमरेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है हमारा मैनर हिमरेखा हमारा रूस और फिनलैंड के बीच में। देखिए, रियूटर्स समाचार एजेंसी है ब्रिटेन का। रियूटर्स समाचार एजेंसी है ब्रिटेन का। बाथ पार्टी राजनीतिक दल है। इराक का बाथ पार्टी कहाँ का है? इराक का। बाथ पार्टी इराक का। उल्टा झंडा संकट का रूप है उल्टा झंडा। कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी गंजा ईगल। कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी गंजा ईगल। और डॉन कहाँ का प्रकाशन स्थल है? डॉन है कराची का, पाकिस्तान। सावक गुप्तचर संस्था ईरान। सावक जो है ईरान का। सावक गुप्तचर संस्था ईरान का। अल मुखबारात इराक का है। अल मुखबारात संस्था इराक का है। सवाक ईरान। अल मुखबारात इराक। तसोगुडू किस देश का संसद का नाम है? तो भूटान। तसोगुडू भूटान का है। तसोगुडू संसद का नाम है भूटान। भूटान। पोलैंड का संसद का नाम सोजीम। चलिए, शुक्रिया। फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।